हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं कि भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। देखो, आज हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन से चैप्टर आपको करने हैं। ये चैप्टर कर लीजिए, आप ईज़िली 70 टू 80% ईज़िली स्कोर कर सकते हो, अगर आप इन चैप्टर्स को मैथ्स में कर लेते हैं। और कौन से चैप्टर आपको नहीं करने हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आज इस लेक्चर को देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि किस चैप्टर को करना है, किसको नहीं करना है। ऐसा सेम लेक्चर हम एक और डाल चुके हैं आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस-किस चैप्टर को करना है, किस चैप्टर को स्किप करना है और इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर ये सरीना कॉन्साइज़ बुक पर, तो हमें कौन-कौन से चैप्टर करने चाहिए और कितना उनको करना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जीएसटी, और देखो इस पर जो लेक्चर्स हैं हम अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिसमें आपको वन शॉट कराया जा रहा है। जैसे हमने जीएसटी बैंकिंग का वन शॉट कराया, शेयर डिविडेंड लीनियर क्वाड्रेटिकेशन। ये जो लेक्चर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं रिसेंट में, इनको आप देखिए। उसमें सिर्फ आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपका प्री बोर्ड्स होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड बैंकिंग, ये दोनों चैप्टर आपको करने हैं। लेकिन जीएसटी में सिर्फ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही करनी है, एक्सरसाइज 1A। मोस्टली बच्चों को पता है कि 1A में भी कौन से आ रहे हैं, हमारे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन से क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। तो ये वाला लेक्चर देखिए, आपके दोनों लेक्चर क्लियर हो जाएंगे। दोनों को हमने एक लेक्चर में इंक्लूड किया हुआ है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन ही पुट अप किए जा रहे हैं। आप ये वाला लेक्चर देखिए, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शेयर एंड डिविडेंड में क्या करना है, देखो आप शेयर एंड डिविडेंड अगर आप कंप्लीट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस पर हमने जो अभी रिसेंट में लेक्चर डाला है वो लेक्चर देखिए। उसमें हमने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और इनका कितना वेटेज रहता है चैप्टर्स का, इस पर भी हम सेपरेट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की जो लिंक है हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको प्लेलिस्ट में ऑल चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी प्लेलिस्ट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज को देखिए आप। बोर्ड एग्जाम मटेरियल सीरीज है हमारी, ठीक है, 2025 एग्जाम के लिए। इस पर जाइए आप, ये इसका जो आपको लिंक है वो आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर्स एंड डिविडेंड, ये करना है आपको, लीनियर इक्वेशंस करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। चैप्टर 6 आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, ये आपने आपको पहले भी गाइड किया था। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये सभी चैप्टर्स आपको करने हैं। और इसमें भी अगर आप ज्योमेट्रिकल मीन सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको स्किप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करिए। वैसे ज्योमेट्रिक मीन का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन मस्ट आता ही है, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन आपको क्या मिलेगा, या तो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है या फिर आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि या तो आपको ए वाला मीन्स अर्थमेटिक मीन मिलेगा या फिर ज्योमेट्रिकल मीन। इनको करना है आपको। और ये जो रेशियो प्रोपोर्शन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम मैट्रिसेस, इस पर भी हम न्यू लेक्चर अपलोड कर देंगे आपके लिए। बेसिक, और बेसिक हमने इसका डाला हुआ है, आप इसके पीवाईक्यूज देख सकते हैं। पीवाईक्यूज भी हमने अपलोड किए हुए हैं, वो अपलोड लेक्चर आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन सिंपल चैप्टर है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको बेसिक करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो इसको, बेसिक मींस इक्वेशन ऑफ लाइन में हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, ये सभी फॉर्म्स ऑफ सर्कल स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, पैरेलल लाइन के स्लोप में कैसे क्या रिलेशन होता है, कैसे किसी भी लाइन के लिए अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन की है, कैसे हम इससे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइन है, इससे स्लोप में फाइंड करना, तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में। इसी से हम कंपेयर करते हैं इसका स्लोप। जैसे अगर हम देखें, इसमें -3y इधर रहने दें और ये 2x इधर लेके आए, माइनस का 2x प्लस 5, माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन, और -5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2x अपॉन में 5 और -5 अपॉन में 5 1। ओके, ये हो जाएगा सिंपली, ये होगा सिंपली हमारा 2 अपॉन में 5x। ओके, ये है सिंपली, तो ये है स्लोप। तो ऐसे हम लाइन की इक्वेशन से स्लोप फाइंड करते हैं। ये हमारे पास करना है हमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्योमेट्री वाला पोर्शन। ज्योमेट्री वाले पोर्शन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। इसमें बोलते हैं बच्चे कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। तो इसमें आप सिमिलैरिटी वाला जो लेक्चर है, सिमिलैरिटी भी मोस्टली बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
अदरवाइज इसकी सिंपल जो थ्योरम्स है, जैसे बीपीटी थ्योरम्स है, एरिया थ्योरम्स है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वो कर लीजिए, इसका बेसिक सफिशिएंट होता है। और अगर आपको सिमिलैरिटी पर लेक्चर देखना है तो सिमिलैरिटी पर हमारा एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए, आप वो कर लीजिए, आपको उससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा एग्जाम में। जैसे हम बात करते हैं लोसाई, लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, सिंपल कंस्ट्रक्शन करनी है, आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आप एवरग्रीन बुक से देख सकते हैं सिंपली, या फिर सेरेना कॉन्साइज, दोनों में ही है। लेकिन एवरग्रीन बुक में सिर्फ ओनली आपको कौन से क्वेश्चन गिवन किए जो इस बार पुटअप किए जा रहे हैं, ओनली सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लोकसाई एंड कंस्ट्रक्शन में ओनली क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन वाले, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं है, इन दोनों में प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं करने इसमें। फिर सर्कल एंड टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड, ये चैप्टर बच्चों को काफी परेशान करते हैं, लेकिन इसका भी बेसिक कर लेते हो आप, सफिशिएंट रहता है, ज्यादा डीप मत जाइए, बस इसमें एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर लीजिए कि टोटल सभी थ्योरम्स कर लीजिए। और टोटल जो थ्योरम्स है वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस पर लेक्चर अपलोड किया है, तो आप इसके थ्योरम्स वाला लेक्चर और सिंपल इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए, या सिर्फ एंगल वाले ही क्वेश्चन करिए, प्रूफ वाले में नहीं करिए आप इसे, क्योंकि प्रूफ वाले में आपको प्रॉब्लम होगी, और एंगल फाइंड करने वाले आप इजिली कर लोगे। ओके, सिलेंडर कोन स्पेयर, इसको अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इसके फॉर्मूलाज आपको लर्न कर लेने हैं, और क्वेश्चन अगर नहीं भी होता है आपसे तो क्या करना है, उसका गिवन एंड टू प्रूफ आपको मेंशन कर देना है, और फॉर्मूला मेंशन कर देना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसका भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, एंड देन अगर हम इसमें बात करें किस पर, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री पर, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है हमारे पास, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ये इजी लगेगा, वरना अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए अगर आपने अभी नहीं किया तो इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इसका रिवाइज करना है, इसके जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हुए हैं वो कर लीजिए, और पीवाईक्यूज देखिए इसके, सफिशिएंट ये कंप्लीटली हो जाएगा आपका। 23 में आपको देखिए रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड ओगिव, ये हमारा मीडियन का ही कंसेप्ट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक ही चैप्टर है। अब इसी में ही हमारे पास क्वेश्चन जो मीडियन से बनकर आता है, मोड से जब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मीन के 3 मेथड्स आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। तो ये सभी मेथड है हमारे पास, मीडियन के लिए एक सिंगल मेथड है, क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, मोड के लिए, ये सभी अभी हमने रिसेंट में लेक्चर में कराए हैं एवरग्रीन बुक में, तो उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, लास्ट चैप्टर, ये करना है आपको, मस्ट है, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। तो आप इसमें क्या स्किप कर सकते हैं, तो ये हमने जो बात की आपने इसमें स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर ये चैप्टर 21, 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अदरवाइज ये आप अगर करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया अभी तक तो उसको बिल्कुल ना करें, ठीक है। और हमने बताया इसमें खुद चैप्टर नंबर 6 स्किप कर सकते हैं, एंड अदर हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 11 भी स्किप कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट करना ही है, सिमिलरिटी स्किप कर सकते हैं। लोसाई कंस्ट्रक्शन सिंपल चैप्टर है, इसको करना है आपको, सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स में आप एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर लीजिए एटलीस्ट, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। सिलेंडर कोन स्फीयर में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करिए, सिंपली इसके फॉर्मूलाज लर्न रखिए। ओके, और इसमें बस ये देखना है कैलकुलेशन कैसे करनी है, अभी हमने रिसेंट में एक लेक्चर डाला था इस पर, तो आप उसको देख सकते हैं मेंसुरेशन के लिए। सिंपल ये स्किप कर सकते हो आप, इसमें चैप्टर नंबर 21, 22 एंड ये कर सकते हो, ठीक है। और इनको, ये जो चैप्टर हमने मार्क किए इसमें भी आप सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हुए हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके कर सकते हैं। ओके, तो ये है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए आप, ये जो चैप्टर हमने बताया इनको करिए, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए जो हमने मार्क कराए हैं चैप्टर में, एंड ऑल्सो इसमें आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीआईएससी ने रिलीज किए उसको कर सकते हो, उसका भी आपको सभी लेक्चर्स उसके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, एग्जामेटर सीरीज पर, एग्जामेटर सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसी में ही सभी ऑल चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे जो हमने बोर्ड के लिए अभी प्रिपेयर किए हैं। ओके, तो बस आप इसको फॉलो करिए, रिजल्ट देखिए अपने प्री बोर्ड्स में, और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि भी आपको क्या रिजल्ट मिला है। ओके, रिजल्ट का जरूर बताना आपको कि भी क्या रिजल्ट रहा आपका, कितना कर पाए आप, कितना नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप हमें अपना एग्जाम पेपर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर शेयर करना है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे भी क्वेश्चन पेपर टफ था या फिर इजी था, और आप नहीं कर पाए या कर पाए, कितना कर पाए, ठीक है।
ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बस इनको करिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, उतना ही रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, उसका रिज़ल्ट ऑलवेज़ मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ वर्क किया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट होता है, ओके? तो जितना आप एफर्ट लगाओगे, उतना ही रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। बस इसको करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।